वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलास्टिसिटी, और आज है इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर पर हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर पर हमने पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें थी। हमने देखा था कि O से A तक क्या होता था बेटा? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनल रीजन। A से लेकर B तक क्या होता था बेटा? इलास्टिक रीजन। B से लेकर D तक C तक क्या होता था बेटा? प्लास्टिक रीजन। और फिर D पॉइंट पर वो क्या हो जाता था? ब्रेक हो जाता था, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि मटेरियल आपके बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है आपका डक्टाइल मटेरियल, दूसरा होता है ब्रिटल मटेरियल, तीसरा होता है इलास्टोमर। डक्टाइल मटेरियल मैंने क्या बताया था कि आपका जो प्लास्टिक रीजन रहता है वो बड़ा रहता है डक्टाइल मटेरियल में। फिर मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक उसमें आपका ब्रिटल मटेरियल में क्या रहता था? ब्रिटल मटेरियल में आपका जो प्लास्टिक रीजन है वो बहुत कम रहता था, यानी कि छोटा रहता है। और इलास्टोमर मैंने क्या बताया था कि इस पर प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं है। यही चीजें बात हुई थी। और फिर उसी के आधार पर आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था जो आपका जेईई मेंस में आया था। तो आज बेटा हम लोग देखेंगे, आज हम ये देखेंगे कि आपने क्या किया है। एक वायर को पकड़कर क्या किया है बेटा? खींचा है। एक वायर को क्या किया है आपने? पकड़ करके खींचा है, और वो वायर एक जगह से बंधी हुई है। तो जब आप खींचते हो तो वायर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? क्योंकि आप वायर पर खींच रहे हो, यानी कि उस पर आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो। तो उस जो आप काम कर रहे हो तो उसमें कितनी, वायर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी। सेम वैसे ही है जैसे हम लोग स्प्रिंग में करते हैं। किस में करते हैं? स्प्रिंग में। कि स्प्रिंग को पकड़कर खींचते हैं तो स्प्रिंग पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। किस रूप में? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर, जहां पे एक्स क्या है? एक्स है बेटा स्प्रिंग की लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है, या स्प्रिंग की लेंथ कितनी चेंज हुई है। तो बेटा आज उसी से हेडिंग है, तो हेडिंग डालिएगा एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। आपने क्या किया बेटा? एक वायर को क्या किया? एनर्जी स्टोर्ड, मतलब एक खींची हुई तार में कितनी ऊर्जा समाहित होती है, ठीक है। कितनी ऊर्जा उसके पास, कितनी ऊर्जा रहती है, ये हमें बताना है बेटा, ठीक है। तो अब देखो इसको करने के लिए तो क्या है कि देखो हम क्या मान लेते हैं बेटा। आपको पता है कि ये क्या है बेटा? आपकी एक स्प्रिंग है। क्या है? एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग की बेटा मैंने लेंथ कितनी मान ली है? एल है। कितनी लेंथ है बेटा? एल है। यहां तक की लेंथ कितनी है? एल है बेटा, ठीक है। इस स्प्रिंग को आपने क्या किया? फोर्स लगाया। क्या लगाया बेटा? फोर्स लगा करके आप क्या करोगे? इसको खींचोगे तो ये जो स्प्रिंग है कुछ बढ़ करके इसकी लेंथ में कितना परिवर्तन हो गया? ये मान के चलो कि ये नीचे आ गई है डेल्टा एक्स। कितना नीचे आई है? डेल्टा एक्स। स्प्रिंग की लेंथ क्या हो गई है? बढ़ गई है। बात समझ में आई? आपकी एक स्प्रिंग है जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है बेटा? एल है। आपने बल लगाया एफ, तो वो स्प्रिंग क्या करती है? उस स्प्रिंग की लेंथ में परिवर्तन हो गया डेल्टा एक्स, यानी कि स्प्रिंग की लेंथ आपकी डेल्टा एक्स बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। अब क्योंकि बेटा क्या हो रहा है? आपको स्प्रिंग को क्या कर रहे हो बेटा? नीचे की ओर खींच रहे हो, तो स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा? एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, प्रत्यानयन बल। और ये क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर। क्या हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स। और इसी को क्या कहते हैं बेटा? स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं। क्लियर है बेटा? और यदि इस स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक बेटा कितना हो? के हो। कितना हो बेटा? के हो। तो अब आपका स्प्रिंग फोर्स बराबर कितना होता है? आपका स्प्रिंग फोर्स बराबर होता है बेटा कितना? के माइनस का के इंटू डेल्टा एक्स। क्या होता है बेटा? के इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर हुई कि नहीं बात? स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? माइनस का के इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, माइनस का के बेटा क्या, माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन यह बताता है बेटा कि आपने जो फोर्स लगाया है ना, जिस फोर्स से आप नीचे खींच रहे हो, वह स्प्रिंग के अंदर फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी विपरीत दिशा में यह फोर्स क्या हो रहा है बेटा?
प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर हुई बात? अब देखिए, अब आपके पास क्या है बेटा, एक आपने वायर ली, क्या लिया, एक तार लिया बेटा, क्या है, एक आपने तार लिया। इस तार की लेंथ कितनी है बेटा, मान लिया कि इस तार की लेंथ है बेटा आपकी L है, कितनी है, L लेंथ की आपने वायर लिया, ठीक है। अब बेटा आपने यहां पर क्या लगाया है बेटा, फोर्स लगाया है, क्या लगाया है बेटा, फोर्स लगाया है, ठीक। तो जब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो इस फोर्स के कारण बेटा क्या होगा, इस वायर की लेंथ बढ़ जाएगी कि नहीं, इस वायर की लेंथ बढ़ेगी ना। तो हमने मान लिया कि ये वायर की लेंथ बढ़ गई और ये रहा फोर्स, और यहां से ये कितनी बढ़ गई बेटा, डेल्टा L। कितनी बढ़ी है, डेल्टा L बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, डेल्टा L। अच्छा, मैं इसको भी डेल्टा L ही किए दे रहा हूं बेटा, लेंथ बढ़ी और बढ़कर कितनी हो गई, डेल्टा L, ठीक। क्लियर हुआ बेटा, इसकी लेंथ बढ़ गई कितनी, डेल्टा L। यहां तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब आपको पता है कि जब मैं इस वायर को किसी बल द्वारा फोर्स लगा करके बेटा खींचूंगा तो इस पर क्या उत्पन्न होगा बेटा, स्ट्रेस, प्रतिबल उत्पन्न होगा बेटा, और वह प्रतिबल कितना होगा, इस पर क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेस उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा बेटा, स्ट्रेस, यानी कि प्रतिबल उत्पन्न होगा। और यह बेटा प्रतिबल किसके बराबर होता है, प्रतिबल बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, होता है बेटा कि नहीं, प्रतिबल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। चलिए बहुत बढ़िया। और सिंपल सी बात है, ये जो वायर है किसी न किसी मटेरियल की बनी होगी, किसी न किसी पदार्थ की बनी होगी। उस पदार्थ का बेटा क्या होगा, उस पदार्थ का आपका इलास्टिसिटी होगी, होगी कि नहीं होगी। तो हमने मान लिया कि आपको क्या पता है कि यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, होता है कि नहीं, होता है ना बेटा। तो यहां से बेटा आप देखोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कितना होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यही होता है कि नहीं, होता है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, यानी कि आपका जो ये आएगा गामा कह लो या वाई कह लो, वाई ये क्या बता रहा है, आपका यंग्स मॉडुलस के बारे में बता रहा है, ये मटेरियल का है, ठीक है, जिससे ये आपकी वायर बनी हुई है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा L इंटू कैपिटल, ये हो गया ना बेटा। अब यहां से बेटा यदि आप बेटा फोर्स निकालो तो ये भी मैंने आपको क्या बताया था कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, प्रत्यानयन बल बटे एरिया। तो यानी कि ये क्या था, रीस्टोरिंग फोर्स था, तो ये भी क्या था, रीस्टोरिंग फोर्स, ये भी क्या था, रीस्टोरिंग फोर्स था बेटा। क्लियर है। तो यहां से आपका रीस्टोरिंग फोर्स बेटा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा वाई ए डेल्टा L अपॉन ये। क्लियर हुआ कि नहीं। अब ये भी कैसा है, रीस्टोरिंग फोर्स बेटा है। अब मेरी बात समझना, तो यहीं से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये पहला इक्वेशन मान लो, और ये माइनस साइन हटा देता हूं यहां से, क्योंकि ये माइनस साइन बेटा आपको क्या बता रहा है, ये आपकी डायरेक्शन बस को बता रहा है ना, तो डायरेक्शन से अभी हमें मतलब नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखो तो स्प्रिंग भी कैसी है बेटा, सॉलिड है, ठोस है, और ये वायर भी कैसा है बेटा, आपकी सॉलिड है। तो हम इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। तो इनको जब हम कंपैरिजन करेंगे बेटा, तो ये भी क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, और ये भी क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है। दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर दे। तो यहां से समीकरण 1 बराबर 2 करने पर जब इनका हम क्या करेंगे बेटा, बराबर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स K इंटू डेल्टा L इज इक्वल टू, ये यहां पे कितना है, वाई ए डेल्टा L अपॉन स्मॉल l। यहां से बेटा ये डेल्टा L से डेल्टा L कैंसिल हो गया, यानी कि K बराबर आपका क्या आ गया, वाई ए अपॉन L आया बेटा। तो बस आपको बेटा यही याद रखना है, ठीक है। अब बेटा देखो, आप देखो पहले इसको इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। पहले आप इसको इतना नोट करो। तो चलिए बेटा, अब देखिए
कि स्प्रिंग में ये आपका आ गया ना, स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा कितना है, के बराबर YA अपॉन L। ठीक है, अब आपको बेटा क्या पता है, आपको पता है कि स्प्रिंग में कितनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो लिखिएगा स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है बेटा, ये होती है हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर। बेटा यही तो होती है, हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर या डेल्टा एक्स का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, जहां पे डेल्टा एल क्या है कि स्प्रिंग कितनी मतलब बढ़ी है या घटी है। ठीक है, कितनी दबाया गया है या कितना उसे खींचा गया, ये तो चेंज इन लेंथ बता रहा है बेटा। चलो अब के की जगह पे बेटा मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि अब क्या है बेटा, वायर है, वायर की बात करें ना तो तार के लिए, तार में उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा बेटा कितना हो जाएगा, ये भी तो भाई ये तो सेम ही है ना, जैसे स्प्रिंग थी वैसे क्या है बेटा, तार है, तो ये भी कितना हो जाएगा, हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर बेटा। और यहां पर आपको पता है कि के की वैल्यू कितनी आई बेटा, के की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दो कितना, वाई ए अपॉन एल। यहां पर बेटा वैल्यू पुट करोगे तो हाफ के की जगह पे वाई ए अपॉन एल डेल्टा एल का बेटा होल स्क्वायर, यही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये करूं कि बेटा मैं यहां पर लेंथ का क्या कर दूं, इधर पर मैं लेंथ का आपका मल्टीप्लाई किए दे रहा हूं, क्या किए दे रहा हूं, लेंथ से लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एल का ऊपर भी गुणा किया और नीचे भी गुणा किया, तो ये देखो कट के तो वही हो गए जो पहले था। तो देखो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान समझना, इसको मैं लिख सकता हूं वाई ए इंटू एल लिख सकता हूं कि नहीं, एक तो ये बन जाएगा। अच्छा ये डेल्टा एल की जगह पे ये नीचे क्या हो गया बेटा, एल स्क्वायर हो गया है ना, ध्यान से देखो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एल अपॉन एल का होल स्क्वायर कर सकता हूं ना बेटा, और ये वाई। क्लियर है कि नहीं, क्लियर करो पहले, सही है, क्लियर। अब बेटा आपको क्या पता है कि स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ये बेटा क्या बता रहा है आपको, स्ट्रेन बता रहा है। क्लियर है ना, तो यहां से हाफ एरिया इंटू लेंथ बेटा कितना होता है, वॉल्यूम, यानी कि ये हो गया वी, ये क्या हो गया स्ट्रेन का स्ट्रेन स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा, और ये क्या हो गया ये। तो इसको मैं बेटा क्या लिख सकता हूं, देखो एक बटा ये बी अपॉन टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वाई स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, कर सकता हूं कि नहीं। अच्छा एंस मॉडुलस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो वहां से वाई इंटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, वी क्या है वॉल्यूम। यहां से ये क्लियर कर लो, ये होगा बेटा कि नहीं, क्योंकि y इंटू स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस होता है बेटा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया बेटा, उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा। क्लियर हुई बेटा बात की नहीं। और यदि देखो बेटा, यदि हम पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, जैसे कि आप में फार्मूला होता है, तो ये क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी मान के चल रही है कि बेटा कितनी थी, यू थी, कितनी थी यू। इस यू में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होगा। बस यही क्या है एनर्जी स्टोर्ड, यही क्या है बेटा एनर्जी स्टोर्ड। क्लियर हुआ कि नहीं, बात क्लियर हुई। तो इतनी ऊर्जा किस पर बेटा, एक तार में होती है। ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एकांक आयतन में
स्थितिज ऊर्जा है बेटा, ये स्थितिज ऊर्जा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हुआ बेटा? तो याद रखिएगा कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्लियर है? नोट कर लीजिए बेटा इसे। तो अब देखिए बेटा, इसको करने का आपके पास क्या है, दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा तो चीजें समझ में आएंगी। ये इंटीग्रेशन वाला मेथड है। देखिए कैसे, ये मान के चलो कि बेटा क्या है, आपकी एक वायर है जो ऊपर से लटकी हुई है, ठीक है, किसी से बंधी हुई है। इसको जो है F1 लगा करके क्या कर रहे हैं बेटा, खींच रहे हैं। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है बेटा, L है। कितनी है, L है। बात समझ में आया? ये अभी मान के चलो कि यहां पर है, ठीक है, यहां तक इसकी लेंथ L है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसके बाद फिर हमने जब बेटा स्प्रिंग में क्या लगाया बेटा, फोर्स लगाया है, तो सिंपल सी बात है, ये जो वायर क्या होगी बेटा, खींचेगी कि नहीं खींचेगी? खींचेगी ना। तो हमने मान लिया कि ये वायर बेटा जो खींची है, ये यहां से लेके कितना खींची है, x खींची है। कितना खींची है बेटा, x खींची है। और ये जो x है, ये हम इधर से F बल अभी भी लगा रहे हैं बेटा। कितना बल लगा रहे हैं, F बल। तो बेटा जब इतनी खींच गई है तो हम मान लेंगे कि थोड़ा सा और खींच गई। जब इसके बाद बल लगाया तो कितना खींच के हो गई है, इसकी जो थिकनेस आई है जो हमने खींचा, कितनी है, dx थिकनेस। कितनी आई है, dx थिकनेस। और फिर जब हमने पूरा बल लगा दिया तो यहां के बाद ये वायर जो है आपकी इतनी लंबी हो गई, खींच के ये यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया बेटा, डेल्टा L। कि नहीं? हाँ बताओ। देखो आपने क्या किया है, आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ बेटा कितनी है, L है। कितनी लेंथ है, L है। आपने फोर्स लगाया, खींचा। अब जब फोर्स अप्लाई कर दिए तो क्या करेगी, लेंथ, वायर की लेंथ बढ़ेगी, लंबाई क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो ये देखो हमने पकड़ के खींचा तो इसकी लेंथ बढ़ गई। मान लिया कि अभी कितनी बढ़ी है, x बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, x। अब बल अभी लगा रहे हैं तो x से थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गई। मान लिया किसी समय पर क्या हुआ, x से थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गई। अब हम बल लगा ही रहे हैं तो क्या हो गया कि बल लगाते लगाते स्प्रिंग कितनी बढ़ गई, डेल्टा L। जितनी बढ़नी थी उतनी बढ़ गई। अब इसके बाद यदि फोर्स लगाएंगे तो वायर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो हम यहीं तक लगा रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको एक चीज समझ में आना पड़ेगा, उसके लिए हम चलते हैं बेटा। एक चीज ये समझ में आना चाहिए कि ये जो फोर्स है बेटा, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स कैसा है बेटा, वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं है। कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स। मतलब ये फोर्स बार बार क्या हो रहा है बेटा, बदल रहा है। देखो कैसे बदल रहा है, देखो वहीं से चीजें समझ में आएंगी आपको। पता, अच्छा इसका एन प्लस वाई है, ठीक है। अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया कितना है, ए है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा आपको क्या पता होता है, एन मॉडुलस इक्वल टू कितना होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। पता होता है कि नहीं? अच्छा तो ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यही होता है ना बेटा। अब यहां से बेटा एफ की वैल्यू निकालो बेटा। एफ बराबर कितना हो जाएगा, वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। देखो ध्यान समझना, वाई क्या है बेटा, कांस्टेंट है। किसी मटेरियल के लिए वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। मान लो एरिया भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा लेकिन देखो मैं अब एक आपको मजे की बात बताऊं, यदि आप किसी रॉड को पकड़कर क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, और उस रॉड की लेंथ यदि बढ़ रही है तो एरिया बेटा चेंज होगा। एरिया क्या होगा, घटेगा। हाँ, क्या होगा, एरिया, क्योंकि तार जो है पतली हो रही है। तो लेकिन खैर मान लिया कि हमने यहां पर क्या है, एरिया भी कांस्टेंट है, मान लो, क्योंकि बहुत कम अंतर आ रहा है, मान लो कि क्या है वो कांस्टेंट। लेकिन बेटा डेल्टा एल तो चेंज होगा ना, पहले लेंथ नहीं है, पहले क्या है, जीरो है, फिर बाद में क्या होती गई, धीरे धीरे बढ़ती गई। तो जब जब जैसे जैसे एल बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। यानी कि ये फोर्स कैसा है बेटा, वेरिएबल फोर्स है। बात समझ में आई, क्या है बेटा, वेरिएबल फोर्स है बेटा। आई कि नहीं, आई। चलो ये चीज क्लियर हो गया ना। चलो तो अब हमने क्या, वेरिएबल फोर्स को करने के लिए वर्क डन बराबर क्या होता है बेटा, वर्क डन बताओ मुझे, यहां से बताओ वर्क डन क्या होता है। वर्क डन बराबर होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट
ये तो होता है बल गुणे विस्थापन, एफ डी कॉस थीटा। अच्छा, तो यहां पर बेटा देखो एफ की डायरेक्शन किधर है बेटा, नीचे है, विस्थापन भी किधर हो रहा है, नीचे की ओर, तो कॉस थीटा की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, सेम हो गई है, तो थीटा की वैल्यू 0 तो कॉस थीटा की वैल्यू 1, यानी कि ये वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है वर्क डन, होता है कि नहीं, पहले ये बताओ इतना होता है कि नहीं। तो अब देखिए, ये देखिए कि यदि हम वायर को एफ फोर्स लगा करके खींच रहे हैं, तो हमने मान लिया कि छोटे से एलिमेंट में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। जब वायर आपकी एक्स खींची है, जब मान के चलो कि वायर कितनी है आपकी एक्स है, और हमने और खींचा, तो हमने मान लिया कि कितना बढ़ रही है, डेल्टा एक्स विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स या ये dx क्या हो रहा है, उसमें लेंथ बढ़ रही है। तो छोटे से एलिमेंट के कारण मतलब कि जो छोटा सा एलिमेंट होगा उसके कारण कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहां पर लिखेगा, तो देखो छोटे से एलिमेंट dx के कारण किया गया वर्क डन, किया गया कार्य। जब छोटे से एलिमेंट के कारण, तो भैया छोटा सा ही तो आएगा ना, वर्क डन भी क्या होगा आपका छोटा सा, तो dw बराबर बल, तो बल बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स F इंटू क्या हो जाएगा बेटा, dx। विस्थापन कितना हो रहा है बेटा, dx। विस्थापन कितना हो रहा है, dx हो रहा है। अच्छा, तो यहां से देखो, तो आपको देखो बेटा क्या है, फोर्स बराबर क्या है बेटा, फोर्स बराबर यहां से निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा वाई ए एक्स अपान एल, क्योंकि इतना तो बढ़ गई है ना, इतनी एक्स लेंथ तो बढ़ गई है। देखो बेटा पहले इधर ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, एक्स लेंथ तो बढ़ गई है ना बेटा, ये देखो, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ है, एक्स, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल, ये हो गया। तो अब यहां से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दो, तो dw बराबर फोर्स की वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, वाई ए एक्स अपान एल इंटू dx। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखो हमें तो पूरा डेल्टा एल चाहिए ना, कि कितना लेंथ में परिवर्तन हुआ है, मतलब जब डेल्टा एल खींच जाती है तो क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर दे। कहां से कहां तक बेटा, 0 से डेल्टा एल तक। भाई शुरुआत में कितनी खींची है, 0, लास्ट में कितनी हो जाती है बढ़कर, डेल्टा एल। क्लियर हो गया। तो यहां से जब आप करोगे तो छोटे छोटे वर्क डन जोड़ते जाओगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा सा वर्क डन में, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से देखो 1/2, क्योंकि देखो आप यहां से कर सकते हो, देखो वाई ए अपान एल क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, एक्स dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान 2, एक्स स्क्वायर अपान 2, अपर लिमिट रखा तो ये हो गया डेल्टा एल का स्क्वायर अपान 2। क्लियर हो गया कि नहीं। तो देखो वर्क डन बराबर कितना हो गया बेटा, आमा ए अपान 2l डेल्टा एल का स्क्वायर इंटू ऊपर एल का मल्टीप्लाई और नीचे एल का मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से a इंटू एल क्या हो जाएगा, वैल्यूम, और डेल्टा एल नीचे क्या हो गया, एल स्क्वायर, तो डेल्टा एल अपॉन एल का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्ट्रेन का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, y इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। कर सकता हूं कि नहीं, बहुत सही बेटा। अब इसके बाद मैं स्ट्रेन को अलग अलग कर सकता हूं ना, स्ट्रेन इंटू गामा इंटू स्ट्रेन, ऐसा कर सकता हूं। तो गामा इंटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा बेटा, अरे मतलब y इंटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। तो ये वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बटा 2 भी रहेगा बेटा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, यही होगा ना बेटा। तो वर्क डन अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्लियर हो गया बेटा, दैट्स इट। तो ये था बेटा,
ठीक है, और जितना हम वर्क डन करते हैं वही वर्क डन बेटा किसमें स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ये बात मैं आपको वर्क एनर्जी, जब हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर, तो वहां पर मैंने आपको चीजें बताई थी कि जितना हम कार्य करेंगे वही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो जाएगा। छाप लीजिए इसे। चलिए बेटा अब शुरू करते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हेडिंग डालिएगा बेटा थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, तापीय प्रतिबल, तापीय प्रतिबल और तापीय विकृति। तापीय विकृति, देखो बात समझना, बहुत चीजें आसान है लेकिन समझने की बेटा आप कोशिश करना, तभी चीजें क्या होंगी समझ में आएंगी। देखो बेटा शुरू करते हैं। देखो मान के चलो कि बेटा ये आपकी क्या है बेटा, एक रॉड है। क्या है बेटा, एक रॉड है, छड़ है, जिसकी लेंथ बेटा कितनी है, L है। कितनी लेंथ है, L आपकी इसकी लेंथ है। क्लियर हुआ बेटा। और इस L लेंथ की रॉड को हमने क्या किया बेटा, गर्म करना शुरू किया। क्या किया हमने, इसको गर्म करना शुरू किया। गर्म करने का मतलब हमने इसका क्या बढ़ाया बेटा, टेम्परेचर बढ़ाया। क्या बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया। तो आपको पता है कि यदि हम किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये हमने इसका टेम्परेचर बेटा क्या कर दिया, इंक्रीज किया। टेम्परेचर हमने क्या किया, बढ़ाया। तो यहां पर बेटा होगा क्या, ये कि इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। और हमने माना कि ये कितने बढ़ के हो गई, यहां तक तो L है, कितना बढ़ गई, डेल्टा L बढ़ गई। इसकी लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ, इसकी जो टोटल लेंथ हो गई बेटा L प्लस का डेल्टा L, L प्लस का डेल्टा L। क्लियर हुआ कि नहीं, इसकी लेंथ बढ़ गई। ठीक है, लेकिन क्योंकि यह जो रॉड जो बेटा थी, यह कैसी थी, इसको रोकने वाला कोई नहीं था। रोकने वाला कोई नहीं था, मतलब ना तो इधर से कुछ रखा हुआ था ना तो इधर से, इस वजह से ये क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। बात समझ में आ गई कि नहीं भाई, ये फ्री टू एक्सपेंड थी, मतलब बढ़ने के लिए स्वतंत्र थी, इसको रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन अभी तो इस पर स्ट्रेस नहीं जनरेट हुआ, स्ट्रेस इसमें उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, फैलने के लिए स्वतंत्र है, खींचने के लिए क्या है बेटा, स्वतंत्र है, बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। अब हम क्या करते हैं, बात समझना बेटा, कि ये रही आपकी वायर, ये रही आपकी एक वायर ले कह लो या रॉड कह लो। इसकी लेंथ बेटा कितनी है, L है। लेंथ अभी भी बेटा कितनी है, L है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस L लेंथ की तार को नीचे से हम बेटा क्या कर रहे हैं, आग लगा दिए। क्या लगा दिए, आग लगा दिए। मतलब कि आग लगाने का क्या मतलब है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए बेटा। आग लगाने का क्या मतलब है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए बेटा। और ये जो तार है, ये जो हम छड़ लिए हैं, इसको दोनों तरफ से फिक्स कर दिए हैं। मतलब ये वाली सिचुएशन है, कर दिए बेटा ऐसे, इधर से भी फिक्स, इधर से भी फिक्स, और नीचे से हम क्या कर दिए, आग लगा दिए। आग लगाने का मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब ये बेटा आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर चीजें क्या होती हैं, उनका आकार परिवर्तित होता है, बढ़ती हैं। क्या होती है बेटा, बढ़ती हैं। तो ये रॉड क्या चाहेगी, बढ़ना चाहेगी। क्या करना चाहेगी, बढ़ना चाहेगी। लेकिन बढ़ना तो चाहेगी, लेकिन इसके साथ क्या होगा बेटा, ध्यान समझो, ये बढ़ना चाहेगी लेकिन दोनों तरफ से क्या है, बंधी हुई है, ये बढ़ नहीं सकती है। तो क्यों नहीं बढ़ रही होगी, क्योंकि ये जिस सिरे से बंधी हुई है, यह इस पर कैसा दबाने वाला फोर्स कर रहे होंगे, लगा रहे होंगे ना। ये इधर बढ़ना तो चाहे लेकिन इधर से ये लगे हुए, तो ये क्या कर रही होगी, इसे दबा रही होगी। क्या कर रही होगी, दबा रही होगी। यानी कि इस पर कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कौन सा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। आपको मैंने बताया था ना
कि स्ट्रेस आपके दो तरीकों में बांटा गया है, वही जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को दो भागों में, एक कंप्रेसिव और एक टेंसाइल में। टेंसाइल वाला कौन सा है, जब वो बढ़ता है, और वो कंप्रेसिव कौन सा है, जब वो दबाता है। तो ये क्या कर रहा होगा, ये दीवारें इस पर क्या कर रही होंगी, दबाव लगा रही होंगी, तो इस रॉड पर कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न हुआ होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? इसके कारण क्या होगी, मोटी होगी? मोटी नहीं होगी बेटा, इस पर स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा। इसके कारण ये क्या होती है, कभी आपने देखो किसी गर्म करते हुए बीच में दीवार टूट जाती है, टूटती है ना, तो वही है, स्ट्रेस के कारण बेटा टूट जाती है। बात समझ में आया? अब बेटा बहुत बढ़िया। अब ये क्या करना चाह रही होगी, हकीकत बताना। ये तो बढ़ना चाह रही होगी ना बेटा, ये तो बढ़ना चाह रही होगी, लेकिन बढ़ नहीं पा रही है। तो वास्तविकता में इस पे स्ट्रेन होना चाहिए था। कौन सा स्ट्रेन होना चाहिए था ना? स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। यही तो होता है ना बेटा। वो तो बढ़ना तो चाह रही थी ना, लेकिन इस केस में यही स्ट्रेन बेटा क्या कहलाता है, यही स्ट्रेन आपका थर्मल स्ट्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मल स्ट्रेन। ऐसा स्ट्रेन जो किसी वायर के टेम्परेचर को घटाने या बढ़ाने पर यदि उत्पन्न होता है। बात समझो फिर से, यदि किसी की डायमेंशन में, किसी बॉडी की डायमेंशन में, आकार में, आकृति में यदि परिवर्तन होता है, किसके कारण बेटा? टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने के कारण, तो उस विकृति को क्या कहते हैं बेटा? थर्मल स्ट्रेन या थर्मल तापीय विकृति। क्या कहते हैं? तापीय विकृति। और कितना होगा बेटा? इतना। क्लियर हुआ? और यही जो आपका बेटा क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। क्या है? यही बेटा क्या कहलाता है? थर्मल स्ट्रेस। क्या कहलाता है? थर्मल स्ट्रेस। तो यहां से आपको पता है कि इसका क्या होगा, यंग्स मॉडुलस भी होगा कि नहीं होगा? यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये यहां से, अब क्योंकि ये थर्मल वाला है, तो बेटा क्या आएगा आपके पास? थर्मल बराबर है तो थर्मल स्ट्रेस आएगा ना, कि नहीं आएगा? तो यहां से थर्मल स्ट्रेस, तापीय प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा? गामा इंटू थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन होगा बेटा। यानी कि इसको मैं थर्मल स्ट्रेस से, मतलब इसको मैं सिग्मा टी से डिनोट कर दिया। थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू थर्मल स्ट्रेन कितना है बेटा? डेल्टा एल अपॉन एल। बात क्लियर हुई कि नहीं? बात क्लियर हुई? चलिए अब देखिए, जब आप किसी चीज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं बेटा? टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये स्ट्रेन तो डेवलप हो गई। ये बेटा किसके कारण आया है? टेम्परेचर बढ़ाने के कारण आया है। किसके कारण आया है बेटा? टेम्परेचर बढ़ाने के कारण आया है। और वो जो चेंज इन जो लेंथ होती है बेटा, क्या होती है? चेंज इन लेंथ होती है। यदि आप किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो L इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी होता है। क्या होता है? देखो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि किसी क्षण का ताप बढ़ाएं या घटाएं तो इसकी लंबाई में परिवर्तन क्या होगा बेटा? डेल्टा एल बराबर क्या होता है? एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। ये इतना होता है बेटा, याद रहेगा? एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। जहां पे बेटा एल्फा क्या है, जहां पर आपका एल्फा है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या है? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ, क्या है ये एल्फा? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर
एक्सपेंशन। ये क्या है? रेखीय प्रसार ताप गुणांक। क्या कहते हैं हिंदी में इसे? रेखीय ताप प्रसार गुणांक, यही कहते हैं। एक मिनट मैं देखता हूं। ये जो आपका जो अल्फा होता है इसको यही कहते हैं रेखीय ताप प्रसार गुणांक। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? रेखीय प्रसार ताप गुणांक। क्या कहते हैं इसे? रेखीय प्रसार ताप गुणांक। ताप गुणांक। देखो इसका मैं आपको लिटरल हिंदी में बताता हूं कि बेटा ये हुआ है क्या, इसका फील लेता हूं। देखो लेना, ये कह रहा है कि जब आप किसी का टेम्परेचर, बात समझना, जब आप किसी का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाते हो, बात समझो, जब आप किसी का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ाते हो या घटाते हो तो उसकी लंबाई में, उसकी एकांक यूनिट की लंबाई में कितना परिवर्तन होता है यह उसको बताता है। ठीक है, इसकी वैल्यू किसको बताती है? कि आपने किसी का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ा दिया या घटा दिया तो वो जो आपका बॉडी है उसके एकांक यूनिट में, एकांक यूनिट की लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो कितना बदलेगी, कितना कम होगी या कितना बढ़ेगी, यह उसको बताता है बेटा। बात समझ में आई? कितना चेंज होगा, ये क्या बताता है कि यूनिट लेंथ का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यूनिट लेंथ में कितना परिवर्तन आएगा। ये इस चीज को बेटा बताता है रेखीय ताप गुणांक। क्लियर हुआ? तो बेटा अल्फा बराबर यदि आप यहां से निकाल लो बेटा, क्या निकालोगे? ये बेटा डेल्टा एल आया है ना, क्या है डेल्टा एल। यहां से बेटा डेल्टा एल की वैल्यू पुट करोगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे दें, इसको समीकरण नंबर 2 दे दें। समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दिया डेल्टा, इसको तो बाद में लिखना है, ये जब इतना लिख जाए। अच्छा इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। चलो क्लियर हुआ? अब इसके बाद आप क्या करो, आप करो क्या बेटा कि इस पर डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दोगे तो समीकरण 2 से डेल सिग्मा टी बराबर गामा डेल्टा एल की जगह एल अल्फा डेल्टा टी अपान बेटा एल, एल भी तो है ना बेटा, एल से एल मर गया तो थर्मल स्ट्रेस बराबर बेटा कितना आ गया? गामा अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, जहां पर बेटा गामा क्या है ये आपको याद होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, बात समझ में आई कि ये क्या है? गामा आपका क्या है? यंग्स मॉडुलस है। अल्फा क्या है? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना परिवर्तन कर रहे हो। तो ये है बेटा आपका थर्मल स्ट्रेस। क्लियर हुआ? चलिए बेटा तो नोट कर लीजिए। अच्छा यहां से अल्फा की वैल्यू आप अल्फा भी निकाल सकते हो बेटा। अल्फा बराबर इससे कितना आएगा? अल्फा बराबर कितना? अल्फा बराबर आ जाएगा डेल्टा एल अपान डेल्टा टी इंटू एल, यही आएगा। देखो अल्फा एकांक यूनिट का एकांक टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी एकांक लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है। क्लियर हो रहा है? आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, 1 यूनिट बढ़ाया या घटाया, उसकी एकांक लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना चेंज हो रही है, वही क्या कहलाता है? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। थर्मल स्ट्रेन भी समझ में आया, तो थर्मल स्ट्रेन भी बेटा कितना आ जाएगा? थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल की जगह पे वैल्यू पुट करो ना, डेल्टा एल की जगह पे कितना आ जाएगा? एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी, तो एल से एल मर गया तो थर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये भी याद कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, पॉइजन रेशियो करते हैं। क्लियर है? नोट करो बेटा। आज का बेटा लास्ट टॉपिक क्या है आपका? पॉइजन रेशियो। क्या है बेटा? पॉइजन रेशियो। हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, थोड़ा सा अंतर, पॉइजन रेशियो इसको लिखा है।
पॉइजन अनुपात बेटा ना। रेशियो माइनस। चलिए देखो बात समझो, चीजें क्लियर होंगी बेटा। आपको पता है, देखो ये तो लिख दूं क्या, लिखिएगा यह है पार्श्विक, यही है पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। ठीक है, क्या है यह पार्श्विक विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का क्या होता है बेटा, अनुपात होता है। देखो इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, यह क्या है, यह लेटरल स्ट्रेन तथा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का क्या होता है बेटा, रेशियो होता है। ठीक है, इसको बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा पहली बात इसकी लिखिएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो लिखिएगा इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं है, नहीं होता है। क्लियर हुआ बेटा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी स्ट्रेन नीचे भी स्ट्रेन, खत्म, कैंसिल ना। तो देखिए ये क्या होता है, इसको भी हम बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। और ये क्या होता है, सिग्मा बराबर ये होता है लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, देखो लेटरल स्ट्रेन देखो मैंने अभी आपको नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन देखो मैं इसको फील दिए दे रहा हूं कि बात क्या है ना। देखो बात ये है कि जैसे, अच्छा मैं इसको लेटरल स्ट्रेन को क्या कहते हैं बेटा, पार्श्विक ना, पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है ना बेटा, कि जैसे मान के चलो कि आपकी ये कोई क्या है, एक वायर टाइप का है, क्या है, वायर है। मान के चलो कि ये इतनी मोटी वायर, क्लियर हुई। इसका जो मान के चलो कि रेडियस कितना है बेटा, स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर है, कितना है बेटा, कैपिटल आर है। बात समझ में आई, ठीक है। अब इसको आपने क्या किया बेटा, खींचा, क्या किया, फोर्स लगा के इसको खींचा। तो सिंपल सी बात है, किसी भाई आप देखो, आप आटे की लोई को, मोटी सी आटे की लोई को जब आप क्या करते हो, खींचते हो, तो इसकी मोटाई क्या होती है बेटा, घटती है, तो ये पतली हो जाती है। तो यानी कि ये भी लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन मोटाई बेटा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लंबाई में यहां पर हमने मान लिया कितना अंतर हो गया, डेल्टा आर। कितना अंतर हो गया बेटा, डेल्टा आर। और जहां पे मान के चलिए कि इसकी रेडियस कितनी है बेटा, स्मॉल आर है, कितनी है, स्मॉल आर। कैपिटल आर बेटा किसकी है, बड़े वाले की, छोटे वाले की कितनी है, स्मॉल आर। इसकी लेंथ बेटा कितनी थी, एल थी, कितनी थी, एल थी। और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, एल डैश है, कितनी है, एल डैश। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। तो इसकी लेंथ में कितना परिवर्तन हुआ बेटा, इसकी लेंथ में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा एल बराबर एल डैश माइनस का एल, यही होगा। और इसकी डेल्टा आर मतलब त्रिज्या में कितना परिवर्तन हो रहा है बेटा, कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर, कि नहीं, यही हो रहा है। डेल्टा आर बराबर कैपिटल आर माइनस का स्मॉल आर, यही होगा,
ये बेटा दो चीजें मिली हैं आपको, ठीक है। तो ये बेटा पता है क्या कहलाता है, ये होता है कि यही आपका क्या कहलाता है, पार्श्विक विकृति का मतलब है, लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या है बेटा, कि आपकी मोटाई पहले कितनी थी, घटकर कितनी हो गई, या पहले कितनी पतली थी, बाद में कितनी मोटी हो गई। तो लेटरल स्ट्रेन का किससे मतलब है बेटा, आपका मोटाई से मतलब है। किससे मतलब है बेटा, मोटाई से। लेटरल स्ट्रेन का किससे मतलब है, मोटाई से। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ से। तो बस खत्म बात। अच्छा एक चीज और देखना बेटा, हाँ चलो 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 कोई नहीं। पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन। क्या होता है बेटा, लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ, डेल्टा आर, ओरिजिनल कितनी थी, आर। तो चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन डिवाइडेड बाय, ये होगा। ये लेटरल स्ट्रेन हो गया ना बेटा आपका। अब आते हैं आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डेल्टा एल अपान एल ओरिजिनल, यही होगा बेटा। अच्छा इनके साथ में आगे माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। बेटा देखो माइनस क्यों आता है, माइनस इस वजह से आता है, इसके साथ, ऊपर वाले के साथ क्या आता है बेटा, माइनस आता है। अच्छा देखो बेटा क्या होता है, होता क्या है कि देखो कभी कभी तो चीजें क्या होंगी ना, कि ये अभी तो हमने डेल्टा निकाल लिया कि इससे आर घट के, ये क्या हो रहा है, आर से घट गई है ना, तो घटने के लिए क्या दिखाएंगे, माइनस हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये चीज पॉजिटिव बनी रहे इसके लिए बेटा हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। ठीक है ना, बढ़ रही है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो भी ये माइनस उसको क्या कर लेगा, बराबर कर देगा। तो ये हम फार्मूला लगाते हैं। क्लियर है? तो ये रहा आपका पॉइजन रेशियो का फार्मूला। और एक चीज, पॉइजन रेशियो आपकी सॉलिड के लिए इसका जो मान होता है बेटा वो 0 से बड़ा और आधे से छोटा होता है। क्या होता है, 0 से बड़ा और आधे से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब इसका जो मान रहता है इट इज लाई बिटवीन 1/2 से और 0 के बीच में होता है बेटा। ये क्लियर हुआ? तो चलिए बेटा मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।